मित्रों, मैं आचार्य सुभाष, साइकोथेरेपिस्ट रेकी ग्रैंड मास्टर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, एक समस्या बार बार देखने को मिल रही है। जो मित्र YouTube वीडियो देखकर हमारे पास फ़ोन करते हैं, बार बार काउंसलिंग के बाद भी वे नकारात्मक विचारों के साइकिल को तोड़ नहीं पा रहे हैं। मित्रों, आज हम इसी पर बात करेंगे कि नकारात्मक विचार होते क्या हैं और कैसे हम इन्हें पहचानें। कई प्रकार के उदाहरणों से भी आज हम इस पर बात करेंगे। मित्रों, मस्तिष्क में विचार लगातार चलते रहते हैं। कौन से विचार नेगेटिव है, कौन से विचार साधारण है, कौन से विचार पॉजिटिव है, यह हम कैसे पहचानेंगे? क्योंकि मस्तिष्क तो लगातार विचार चला रहा है। कोई भी ऐसा विचार जिसका परिणाम चिंता, डर, बेचैनी पैदा करे, घबराहट पैदा करे, वह नेगेटिव विचार होता है। जैसे मन विचार कर रहा है कि तुम्हारी तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, तुम्हारा सिर भारी रहता है, तुम कैसे स्टडी करोगे, स्टडी नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, कैसे अपने कैरियर को सक्सेस करोगे, बच्चे का कैसे पालन पोषण करोगे, तुम तो कुछ भी नहीं कमा ही नहीं रहे, तो फिर तुम्हारा मर जाना अच्छा है। अर्थात परिणाम ऐसा आया जो नेगेटिव था, जो चिंता पैदा करेगा, डर, घबराहट पैदा करेगा। इसका मतलब कि ये जो विचार थे ये नेगेटिव है। होता क्या है कि हम कैसे नहीं पहचान पा रहे होते, क्योंकि हम इसे विश्लेषण समझ रहे होते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक समस्या का विश्लेषण कर रहा है। लेकिन मित्रों, यह विश्लेषण नहीं है, यह नेगेटिव विचार है, पूरी तरह से नेगेटिव विचार है, क्योंकि इनका परिणाम नेगेटिव आ रहा है। विश्लेषण वह होता है जिसके परिणाम में समस्या का समाधान निकल कर आए, जिसके परिणाम में एक शांति, एक संतुष्टि निकल के आए, एक शांति महसूस हो, एक संतुष्टि महसूस हो। तो ऐसा जब भी कोई विश्लेषण चले, अब मैं इसे नेगेटिव विचार नहीं कह रहा हूं, क्योंकि नेगेटिव विचार से भ्रमित हो जाते हैं हम। किस विचार को रोकें, किस विचार को ना रोकें, इसलिए इसे विश्लेषण कहना सही रहेगा। ये नेगेटिव विश्लेषण है। जब भी मस्तिष्क ऐसे नेगेटिव विश्लेषण पर जाए, उसे उसी क्षण रोक दीजिए। और जब आप रोक देते हैं, जैसे ही आपने जान लिया कि ये तो नेगेटिव विचार है, नेगेटिव विश्लेषण है, उसी समय स्टॉप कर दीजिए, रोक दीजिए। फिर हमें क्या करना है, क्योंकि मस्तिष्क तो कुछ ना कुछ सोचेगा ही, विचार तो आएंगे ही, तो उसे हमें पॉजिटिव विचारों में लेकर आना है। पॉजिटिव विचार क्या हैं? मैं और मेरा परिवार स्वस्थ, खुश और पूर्ण सुरक्षित है। मैं अपने और अपने परिवार के स्वस्थ, खुश और पूर्ण सुरक्षित होने का उत्साह, खुशी और खुली बाहों से स्वागत करता हूं। यदि आर्थिक डर या चिंता से जुड़े हुए विचार हैं, तो इस तरह का भी पॉजिटिव विचार रिपीट किया जा सकता है। मेरा घर सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि से संपन्न है। मैं अपने और अपने घर के सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि के संपन्न होने का उत्साह, खुशी और खुली बाहों से स्वागत करता हूं। मित्रों, जब हम इस तरह के पॉजिटिव विचार रिपीट करते हैं तो एक पॉजिटिव पैटर्न बन जाता है। पैटर्न मतलब एक आदत बन जाती है। लगातार 3 दिन, 15 या 21 दिन तक जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा मन पॉजिटिव पैटर्न बना लेता है। अर्थात पॉजिटिव सोचना हमारी आदत हो जाती है। ना चाहते हुए हमारे मन में स्वतः ही पॉजिटिव विचार आएंगे। और हम इसे समझते हैं कि नेगेटिव विचार क्या है। मित्रों, आप ही मुझे बताइए कि यदि कोई आपको करेले का जूस पिलाए तो क्या आप पिएंगे? नहीं। और यदि आम का रस पिलाएं तो आप पिएंगे? हाँ। करेले का रस नेगेटिव विचार है, आम का रस पॉजिटिव विचार है। और बताइए कि यदि आपको कोई कांटों का गुलदस्ता दे तो क्या आप ले लेंगे? नहीं। और फूलों का गुलदस्ता दे तो आप ले लेंगे। कांटों का गुलदस्ता नेगेटिव विचार है, फूलों का गुलदस्ता पॉजिटिव विचार है। जैसे ऐसे हम इन्हें चुन रहे हैं, इनका हम आसानी से चुनाव कर रहे हैं।
ऐसे ही आपको पॉजिटिव विचारों का भी चुनाव करना है। आपको समझना है कि आपको कौन से विचार चाहिए, अर्थात जब भी विचारों का साइकिल बनने लगे तो पॉजिटिव विचार चलाएं। पॉजिटिव विचारों से जो समस्या आप शरीर पे महसूस कर रहे हैं, सिर का भारीपन, हार्ट बीट बढ़ना या चिंता, बेचैनी, ये सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। ऐसा नहीं है पॉजिटिव विचार केवल पॉजिटिविटी पैदा करेंगे, नहीं, जो भी सिम्टम्स आप अपनी बॉडी पे देख रहे हैं इन सब को क्योर कर देगा, सब को ठीक कर देगा। इसलिए अपना ध्यान पॉजिटिव विचारों पर रखें, स्वयं को खुश रखें, बिजी रखें। और अगर आप ऐसा 21 दिन तक करते हैं तो आप पाएंगे कि आप लगभग ठीक हो चुके हैं और थोड़ा और मेहनत करने के बाद पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। मित्रों, मैं चाहूँगा कि आप इस पैटर्न पे काम करें, बार बार याद रखें और आप जल्द ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद।